नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं राज्य की मुख्य खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं देशवासी सरकार से आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उदय शंकर श्रीवास्तव से न्यूज़ 7 हिंदी ने बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और जिसको लेकर पूरे भारत देश में जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर उदय शंकर श्रीवास्तव जी हैं। सर, जिस तरह से ये हमला हुआ, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये पाकिस्तान की बहुत बहुत बड़ी घिनौनी हरकत है जो पाकिस्तान में अभी बलूचिस्तान और पीओके और उनके देश के और कई हिस्सों को वो संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। देश उनका खंड खंड होने की कगार पे आया हुआ है और उसके उल्टे भारतवर्ष में पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में प्रगति का ज्वार आया हुआ है और पूरा देश प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। तो इस स्थिति को देखने के लिए इस बार पाकिस्तान ने एक नई घिनौनी चाल शुरू करी और अभी जनरल मुनीर ने जो एक हफ्ता पहले भाषण दिया, उसमें उन्होंने अपने देश के अंदरूनी फिरकों में जो विरोध चल रहा है, जिसको कि वो संभाल नहीं पा रहे, उनकी सेना टूट रही है, उसको एकजुट करने के लिए उन्होंने वहाँ पर फिरकों को भड़काने के लिए हिंदू और मुसलमान पाकिस्तान के अंदर भी शुरू किया, ये बोल के कि हमें ये देखना है कि हम हिंदू से बिल्कुल एक अलग कौम है, और इस तरह के भाषण आप लोगों ने सुने होंगे। और इधर उल्टे भारतवर्ष में जिस प्रकार से हम पूरे भारतवासी एक होकर प्रगति के रास्ते पर चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है, उसको भी छिन्न भिन्न करने के लिए उन्होंने इस तरह की एक घिनौनी चाल चली और ख़ास तौर से ये टारगेट करके दिखाने की कोशिश की कि हम हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ कर ही मार रहे हैं। ऑफ कोर्स हिंदू टारगेट पे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने दिखाया है उसके पीछे पाकिस्तान की किया है, उन्होंने दिखाया क्या उन्होंने किया है, वो पाकिस्तान की घिनौनी चाल है अपने देश को बचाने के लिए। भारत सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, इन फैसलों को आप कैसे देखते? क्या लगता है, क्या इससे भी बड़े फैसले लेने चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, तुरंत फौरी जो तुरंत फैसले लेने चाहिए, उसमें जो ये 5 फैसले हुए वो स्वागत योग्य हैं। और भारतीय सेना से सेवानिवृत्त अधिकारी होने के नाते मैं पाकिस्तान को चुनौती देता हूं और हमारे देश की सेनाएं सक्षम हैं। जब ज़रूरत होगी और जब पूरी प्लानिंग हो जाएगी, तो जिस तरह का रिटेलिएशन उनको झेलना पड़ेगा वो पाकिस्तान नहीं झेल पाएगा और खंड खंड होके ही रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? क्या लगता है, इतने जहां वहां पे क्राउड रहता है और इस तरह की घटना होती तो सुरक्षा, क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था को कैसे देखते हैं? इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, कोई भी व्यवस्था, कोई भी इंतजाम कभी भी अपने अंतिम स्तर पर नहीं पहुंचते हैं, हमेशा उसमें एक सुधार की गुंजाइश रहती है। लेकिन मैं सेना में रहते हुए आपको बता सकता हूं कि 1998 में मैं किश्तवाड़ में था और तब वहां के जो माहौल था सुरक्षा की जो स्थिति थी वो ये थी कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी अगर तिरंगा फहराना हो तो यहाँ तक कि फौजी टुकड़ियों को भी चुपचाप या कभी कभी तो अंधेरे में अपना झंडारोहण करके खाना पूर्ति करनी पड़ती थी। वहीं आज लाल चौक पर तिरंगे की भरमार है और पूरे कश्मीर में तिरंगे की भरमार है और पूरी प्रगति चल रही है। तो इसलिए हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था चौक चाबंद है और कहीं से भी हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पाकिस्तान उसमें कोई सेंध लगा पाएगा। बट हाँ, छुटपुट घटनाएं हो रही हैं और छुटपुट कहीं ना कहीं खामियां भी सामने आ रही हैं, जिनको कि अवश्य हमारी भारतीय सेना रिव्यू करेगी और उनको दूर करेगी। विनय नरवाल जो इस घटना में शहीद हो गए, उनकी बहन कहती है कि वो 1.5 घंटा तक उनके भाई जिंदा थे, लेकिन वहां पर कोई आया नहीं। हाँ, तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि भारतीय सेना कहाँ कहाँ पे चूक हुई है उनको रिव्यू करेगी और अगर कहीं पे कोई खामी रही है तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हम कभी पाकिस्तान की तरह
दिखावे की बात नहीं करते हैं। अगर कहीं कोई कमी रही होगी तो जिम्मेदार लोग उसके लिए बुक्स में लाए जाएंगे। तो ये हमारे साथ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं जिनका कहना है कि भारतीय सेना इस पर रिव्यू करेगी। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई, भारत देश में लोगों में काफ़ी आक्रोश है और भारत सरकार से यही मांग करती है कि जो आतंकवादी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर, लखनऊ।